अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों आज धरने का 28वां दिन शुरू हो गया है। साथियों, बहुत बेतहाशा सर्दी है। आप सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। साथियों, आप लोग अभी तक गफलत में पड़े हुए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कभी न कभी आके मिल जाता था केंद्रांश राज्यांश। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए गफलत की नींद से जागो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। 17 जनवरी सन 2024 दिन बुधवार को आप सभी लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए इको गार्डन आलमबाग धरना स्थल पे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और अपने संघर्ष को मजबूत करने के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम सभी का साथ दें। आज बहुत ठंडी है। सब देखिए पीछे सब कोहरा गिर रहा है, पूरा पीछे देखिए सब कोहरा गिर रहा है, सब कोहरा गिर रहा है। वहाँ पे सब लोग, एलआईयू की मैडम वहाँ पे खड़ी हुई पीछे ताप रही है। एलआईयू की मैडम वहीं पे सब हैं, वहीं ताप रहे, अभी आने वाली होंगी यहीं पे। साथियों, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 17 जनवरी सन 2024 दिन बुधवार को धरना स्थल आलमबाग इको गार्डन काशीराम जन सुविधा परिसर में आएँ और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम सबका साथ दें। साथियों, कोई लड़ने वाला नहीं आएगा। अगर यहाँ से हमारी टीम चली गई, जो आस है, जो थोड़ी बहुत आस लगा के आप लोगों ने रखी है, वो सब आस ख़त्म हो जाएगी। हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि कुछ लोग गफलत में पड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगा, आज नहीं तो कल चालू हो जाएगा। ये लड़ाई इतनी हल्की नहीं है, ये लड़ाई इतनी हल्की नहीं है। सरकार को अगर देना होता तो वो मई से अब तक के राज्यांश क्यों बचा के रखा। सब मालूम थी स्थिति, सब हालत मालूम थी, जो है अधिकारी कर्मचारी सब जानते थे, और इसीलिए लखनऊ दिल्ली से दिशा निर्देश मांगा ताकि जो है कुछ करना ना पड़े। कारण ये हुआ कि राज्यांश मिल जाता, मगर कोर्ट के कुछ पेच के कारण राज्यांश इतने दिन से नहीं मिला, और ना मिलते मिलते वो बंद भी हो गया। ये राज्यांश न मिला केवल कोर्ट का कारण था, इसलिए राज्यांश मिल गया, नहीं मिला। क्योंकि जब 60-40 का मसला हुआ था तब भी 40% हम लोगों को मिला। सरकार राजी हुई देने के लिए, 21-22 में थोड़ा बहुत दिया भी केंद्र सरकार की 60 में मिला करके, तब भी वो राज्यांश बंद नहीं हुआ था, मिला था। मगर हमारे कुछ साथी जो है शॉर्टकट का रास्ता तलाशते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी कमाई होती रहे, और उसी कमाई में जो है सबको मारा, राज्यांश से भी महरूम कर दिया। बताइए, अभी हमने कहीं ग्रुप पे देखा कोई कागज़ कोई मांग रहा है कोर्ट कचहरी करने वाला। इसके मतलब जो है पूरी तैयारी के साथ में वहाँ पे केस नहीं किया गया है। जूनियर वकील खड़े होते हैं जो बहस में सारी सीटर से जो है जवाब नहीं कर पाते हैं। वो भी सुनने में आया, उन्हीं लोगों की जबानी, उन्हीं लोगों की बहस, व्हाट्सएप ग्रुपों में बात सब हमने देखा पढ़ा। क्योंकि अब हम कोर्ट कचहरी पे बोलना बंद कर दिए हैं, इसलिए शिक्षक हैं लोग, और शिक्षकों हमसे भी बड़े बड़े काबिल शिक्षक हैं, और इतने काबिल हैं कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार दे करके अपने मदरसों से और घर पे पड़े हुए हैं। ये इतने काबिल हैं, ये इतने काबिल हैं कि आज 28 दिन हो गए हैं और अंधभक्ति में चूर हैं। बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है कि हमको कमज़ोर करने के लिए, हमारी टीम को कमज़ोर करने के लिए, धरने को कमज़ोर करने के लिए, कि किसी तरीके से हमारे जो एक्टिव साथी हैं, जो हमारे चाहे कृष्णा भाई हों या हमारे और कोई साथी हैं, सुनील भाई, आनंद भाई, और भी जो ग्रुपों पे लिखते हैं, ये कोर्ट कचहरी वालों ने और कुछ विशेष संघों के लोगों ने जो है एक ग्रुप बनाया है, और उसमें हमारे लोगों को ऐड कर रहे हैं और फिर उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं।
मगर उन ये जो योजना को बर्बाद करने वाले हैं, जो घरों पे पड़े हुए हैं, एक दिन आकर के यहाँ पे आते हैं, फ़ोन नंबर सबका लेते हैं। बड़े धरना, जब बड़ा धरने का आयोजन होता है फर्स्ट टाइम में, तो ये आते हैं, सभी लोगों का नंबर लेते हैं। भाई तुम कहाँ से हो, नंबर दे दो। भाई तुम कहाँ से हो, नंबर दे दो। तो साथियों, ये सब पहले धरने में आते हैं, नंबर मांगते हैं, उसके बाद चंपत हो लेते हैं। तो कोई कोर्ट कचहरी के नाम से मांगता है, तो कोई हमारे साथियों को कमज़ोर करने के लिए मांगता है। मगर एक बात जान लीजिए, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो आप लोगों की 7 नस्लें हिल जाएंगी मगर उनको हिला नहीं पाएंगी। जिसमें से पहला जीता जागता उदाहरण अनंत प्रताप, सुनील सिंह, कृष्णा भाई, सार भाई, हमारे बशीर भाई और हमारे कई साथी, पान भाई, सब लोग हैं जिनको कोई हिला नहीं पाएगा। आप ही लोगों की 7 नस्लें हिल जाएंगी मगर वो लोग नहीं हिलेंगे। क्योंकि अभी कल भी हरकत की गई थी, कृष्ण कुमार भाई को जो है उनका ब्रेन वॉश करने के लिए एक ग्रुप में ऐड किया गया था। उन्होंने तुरंत हमको जानकारी दी। हमने कहा ऐसे शिक्षकों के दुश्मनों के ग्रुप से निकल जाइए, जो घरों पे पड़े पड़े ग्रुप बना रहे हैं, घरों पे पड़े पड़े जो है लोगों को रोक रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। केवल उनकी अर्निंग कमाई बंद हो गई है। जब से धरना लगा है तब से न कोई कोर्ट कचहरी के नाम पे पैसा ले पा रहा है, न किसी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए पैसा ले पा रहा है। तो सबकी हताशा है। सब लोग मिल गए हैं, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी हमने देखा कि एड मदरसे की मीटिंग में, हमें एड मदरसे की मीटिंग से नहीं मतलब है, ना एड वालों से मतलब है। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई के लिए करें, उनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर वो नेता के बारे में कह रहे हैं हम, जो नेता कल तक सभी संगठनों को बताता था, हमको भी बताता था और कई लोगों को बताते थे वो संगठन के अध्यक्ष जी, नेताजी साहब, कि ये सब एड मदरसे के लोग हैं, धरना करवा दिया है, ये करवा दिया है, वो करवा दिया है, ये एड मदरसों की चाल है, ये एड मदरसे के पिट्ठू हैं, ये मदरसे के वो हैं। अब ये जनाब जो है उन मदरसों के, एड मदरसे के नेताओं के साथ में क्यों बैठते हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्यों फ़ोटो वायरल हुआ है? या तो फिर अपनी जो है साख बचाने के लिए पहुंच गए हैं, या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया तब वहाँ पहुंच गए हैं। साथियों, हमको, हमारी टीम को, हमारे आम शिक्षकों को कमज़ोर करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए, जिससे जो हो सक रहा है वो काम पर लगा हुआ है। आप लोग नोटिस करें कि जब से धरना शुरू हुआ है तब से मैं मानता हूं हमारे कुछ जो संगठन के नेता लोग, लीडर हैं, हाजी सिमुल्ला साहब या एजाज साहब, कई बार देखा गया है कि अपने हिसाब से जा रहे हैं, आ रहे हैं। मगर और जो ज़िलों में जो करेगा उसको कहा जाएगा, वो कोई हो कहा जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं 28 दिनों से यहाँ निरंतर पड़ा हुआ हूँ। LIU, इंटेलिजेंस, सरकार की अन्य खुफिया एजेंसी, प्रेस, मीडिया आदि इतने बड़े बड़े पोर्टल से, इतने बड़े बड़े चैनलों से, BBC का क्या कम छोटा मोटा चैनल है? आर्टिकल 40 का जो निकला, हमारे 7 अगस्त के धरने को कवरेज किया मैडम ने, शिवानी मैडम ने उसको कवरेज किया। और जो है उन्होंने हर ज़िले के लोगों का नंबर मांगा। हमने हर ज़िलों को बिना पक्षपात, बिना भेदभाव, संगठन ताके में टांग करके हम इस सब संगठनों के लोगों का नंबर दिया उनको। और उन्हें आर्टिकल 40 में न्यूज़ बनाई, जो कि अभी 2 दिन पहले जो वायरल हुई थी। 7 अगस्त के धरने को कवरेज किया। और कुछ गलत मानसिकता के टुच्चे ज़िले में हिल्ला गली के नेता लोग शिवानी मैडम का स्क्रीनशॉट डाल करके ग्रुप में बोलते हैं कि ये देखिए हमने करवा दिया, हमने तीर मरवा दिया। अरे 7 अगस्त के धरने में आए, फ़ोटो खिंचवाए, शिवानी मैडम जी का नंबर लिया और उसके बाद में तीर मार दिया। अरे उनको मालूम होना चाहिए 7 अगस्त के धरने में हम आए थे, वहीं पे शिवानी मैडम आई थी आर्टिकल 40 में। अब जान जाइए अगस्त से पहले से वो कवरेज कर रही थी। और आप सभी लोगों को हम बराबर लिख के चले आए थे कि आर्टिकल 40 में जो है शिक्षकों के लिए, मदरसा आधुनिक शिक्षकों की विस्तार से
स्टोरी लिखी जा रही है हमने, और बहुत जल्द वो आएगी, स्टोरी बहुत जल्द आएगी। उससे पहले बीबीसी की न्यूज़ आ गई, बीबीसी की न्यूज़ चलवाई गई और कई ऐसे बड़े चैनलों पे न्यूज़ चलवाई गई। एक जो जनाब हैं सन 2018 से 19 के बाद से अपने घर में ही बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं किसी तरीके से सिकंदर बाबा को हटाओ, सिकंदर बाबा अपने घर जाओ, सिकंदर बाबा बड़ा जिद्दी है और कोई नहीं देख रहा है, केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया। अरे अकल के पैदल अंधे शख्स, बीबीसी नहीं देखते हो क्या? आर्टिकल 40 नहीं देखी क्या? द वायर नहीं देखा क्या? और तमाम हिंदुस्तान के मशहूर चैनल और मारूफ चैनल और बड़े चैनल को नहीं देखा क्या? अभी तक तो शिक्षक होकर के, पढ़े लिखे शिक्षक होकर के एकदम नासमझ थे, अब तो अकल के पैदल भी हो गए कि आंखें अंधी हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं जुगलबंदी बना के रखे संगठन के लोगों ने कि सिकंदर बाबा को तोड़ा जाए, और जो है एक दूसरे को जो गालियां दिया करते थे संगठन के लोग, आज वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। कुछ अदृश्य हो चुके इसी संगठन के नेता लोग, दूसरे लोगों को जो है पोस्ट लिख के देते हैं, वो कॉपी पेस्ट करता है। देखिए, हम किसी चीज़ से समझौता नहीं करेंगे, और जिसकी दम है वो जिसको रोकना चाहे रोके और जिसको रुकना चाहे रुके। हमने 17 साल काम किया है, हमको हमारा पैसा चाहिए, हमारे साथियों को हमारा पैसा चाहिए। बस थोड़ा सा ये है कि सभी संगठन पुराने थे, ज़िले ज़िले में जो है लोगों से उनकी पहचान बढ़ गई। अब वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शिक्षक तक की उसकी पहुँच है, उसको रोक के रखे हैं, उसको डरवाए हुए हैं कि हमारा चंदा बंद हो गया। अगर ये 500 रुपया जाके अगर किराए भाड़े में खर्चा कर दिया तो ज़िले में मीटिंग लगाएंगे तो कौन पैसा देगा? हम अपने अध्यक्ष जी के नाम से पैसा वसूली करेंगे तो उसमें से आधा कैसे लेंगे? तो इसलिए सब ज़िले में सब जुगलबंदी करके सब परेशान हैं, और हमको और हमारे साथियों का कोई मनोबल नहीं तोड़ सकता है। जिस दिन हमारा स्वास्थ्य खराब होगा उस दिन ही धरना बीच में हो सकता है, या तो फिर मैं इलेक्शन तक यहाँ, जब तक हमारा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं होगा, केंद्र राशि का भुगतान नहीं होगा, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, जो हमारी एकता टीम के लोगों की मेहनतों को देख रहे हैं। इशारा अहमद इदरीसी साहब भी बराबर लिख रहे हैं, और जो है कई हमारे साथी लिख रहे हैं, सरफुद्दीन भाई, बशीर भाई, इरफान भाई, राजेश्वर भाई, बहुत सारे साथी हमारे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। कृष्णा भाई भाग दौड़ रहे हैं, सुनील भाई भी लिख रहे हैं, नंद भाई भी देख रहे हैं। आप बराबर साना बशाना हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कई साथी बराबर आ रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग को फिर बता दे रहे हैं, होश में आ जाओ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जब ख़त्म नहीं हुआ था, अगर हमारे नेता लोग, हमारे जो अगवाकार पहले वाले बड़े वाले लोग हैं, तो मई के बाद से राज्यांश बकाया था, वो राज्यांश दिलवा देते, दिलवा नहीं पाए, चला गया। ठीक है, धरने को कमज़ोर किया, जब धरना करो तब धरना कमज़ोर किया गया। अब वही अप्रैल मई में जो है, अप्रैल मई का मिला था आप लोगों को, अगस्त में धरना किया गया था। मैंने मारा, ये गिराया, वो मंत्री, ये संतरी, ये फरकाना, ये दराना, ये अधिकारी, वो मंत्री, वो मीटिंग, ये सीटिंग। राज्यांश नहीं मिला। अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया, अक्टूबर भी चला गया, और यहाँ तक नवंबर भी चला गया। उसके बाद में दिसंबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में सब चालू हो गया। मंत्री जी कहने लगे कि योजना नहीं, वो मानदेय नहीं, वो क्या कहते हैं, वेतन नहीं है, मानदेय है, विचार किया जाएगा। स्टेटमेंट अधिकारी सबका निकलने लगा, भाई अपना अपना काम करो। कई संगठनों के बड़े पुराने जो नेता थे, उन लोगों का स्टेटमेंट मिलने लगा कि संगठनों के बकाव में मत आओ, अपना अपना काम धंधा करो। फिर जाकर सर भाइयों इस धरने में जब आए, धरने में आए, उसके बाद में 17वें दिन ऐसा हुआ, हमारी टीम के लोगों की मेहनत, हम लोगों की मेहनत सब लोगों की रंग लाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक मीटिंग हुई, जो माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जी भी यही कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, दानिश आज़ाद साहब राज्य मंत्री जी कह रहे थे, मंत्री जी करेंगे, और जो भी हाकिम हुक्मरान से मिला जाता था तो वो कहते थे हमारे बस का जो था वो हमने कर दिया, आगे बस शासन सरकार जाने, हमको जो करना है वो हमने किया, हम लोग अपना काम फाइनल किए हुए हैं। फिर जाके 18 दिसंबर से यहाँ धरना लगाया। साथियों, कुछ लोग कमेंट करते हैं
गुरु पोस्टों में लिखते हैं कि क्या धरना किए और ये हो गया, धरना किए राजयान बंद हो गया। हम उनसे पढ़े लिखे समझदारों से बताना चाहते हैं कि अक्टूबर में ही राजयान दिल्ली से मांगा गया था, वो अक्टूबर में वहाँ से कागज़ जारी हुआ था, नवंबर में राज्य सरकार को मिल गया था। और उसी के हिसाब से जो नियम था राजयांश का, गाइडलाइन थी, और कोर्ट में जवाब लगाने के लिए आनन फानन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से जानकारी मांगी कि जो जानकारी अक्टूबर में वहाँ से दी गई, नवंबर में यहाँ प्राप्त हुई। तो ये सब प्रक्रियाएं हुई और कोई कह रहा ये धरने से हो गया, वो धरने से हो गया। तो उनको बता दें, सन 2016-17 में आप लोगों को कई बार बताया, कई मार्च चले जाते थे। 16-17 का मार्च खाली गया, 17-18 का मार्च खाली गया, 18-19 का मार्च खाली गया था, 19-20 का मार्च खाली नहीं गया था, क्योंकि 18 से कार्रवाई शुरू कर दी थी, 19 में अनिश्चितकालीन जो है 61 दिन धरना किया था। तो इसलिए भाइयों से कहना चाहते हैं, आज ठंड बहुत है, आवाज़ में भी जो है मतलब इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए कई लोग हैं अभी तक आए नहीं हैं धरना पे, कई लोगों का धरना लगा हुआ है, अभी कई धरनार्थी लोग नहीं आए हैं और धरना लगा हुआ है, अभी सन्नाटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। मगर बीड़ा उठाया है तो उसको इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। बस यही कहना चाहते हैं, लोग गफलत में ना पड़े कि सब हो जाएगा। और मैं उन मदरसा प्रबंधकों से भी कहना चाहता हूँ, इस धरने में शामिल हो। सहारनपुर के कई प्रबंधक हैं जिनके पास तमाम मदरसे हैं, अभी उनका नाम भी अगली वीडियो में 2-4 वीडियो में 17 के बाद देखने के बाद में कि कौन कौन मदरसा प्रबंधक के पास कितने मदरसे हैं और कितना मदरसा चला रहे हैं, चाहे सहारनपुर के हों या किसी भी ज़िले के हों। साथियों, कम से कम 7-8 हज़ार मदरसा प्रबंधक हैं, बहुत सारे मदरसा प्रबंधक हैं जिनके कई मदरसे हैं। सहारनपुर में एक मदरसा प्रबंधक साहब हैं, उनके मदरसे हैं, वो सब नाम लिया जाएगा, वक्त आने पर बोला जाएगा, वीडियो के माध्यम से पूछा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आप कितने शिक्षक हैं, आप कितने मदरसे हैं, आप क्यों नहीं शामिल हुए, क्या मामला है, क्या शिक्षकों से जब केंद्रांश मानदेय आता था क्या होता था, वो सब जानते हैं। वो सब धीरे धीरे पूछना शुरू करेंगे हम सभी लोगों से। अभी हम सबको जान रहे हैं, सबकी डिटेल बटोर रहे हैं, कौन ज़िले में कौन कितना है, कौन प्रबंधक है, किस प्रबंधक के पास कितने मदरसे हैं, कौन प्रबंधक शिक्षकों को कितना प्रताड़ित अब तक की किया है, कौन कितना क्या है, वो सब जवाब मांगेंगे। क्योंकि 7-8 हज़ार मदरसा प्रबंधक हैं। अगर यही मदरसा शिक्षकों के हित में आना जाना शुरू कर दे, शिक्षकों को भेजना शुरू कर दे, शिक्षकों की मदद करें आर्थिक, क्योंकि शिक्षक बहुत परेशान हैं। हमारे साथ जितने भी शिक्षक हैं वो सब ईमानदार हैं, वो बेचारे ईमानदारी से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए बेचारे बहुत परेशान हैं। कई बार आए धरने में, बार भी आ रहे हैं, सब जवाब मांगा जाएगा। तब तक कि आप लोग 17 जनवरी 2024 की तैयारी करें। फिर 17 जनवरी 2024 के बाद नाम से पूछा जाएगा, भाई साहब क्या क्यों नहीं आए, सलाम करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, उनसे नमस्कार करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, पूछा जाएगा उनसे कि क्या कारण है भाई, इतने मदरसे चलाते हो और अपने शिक्षकों के साथ नहीं आए, ना शिक्षक आए। ठीक है, बाद में पूछा जाएगा, क्योंकि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, हमारे पास ना निचोड़ने के लिए ना नहाने के लिए कुछ नहीं है। नंगा नहाएगा कि निचोड़ेगा वाला हिसाब है। मैं एक शिक्षक हूँ, 17 साल पढ़ाया हूँ, और मैं सभी की मनोस्थिति देख के बहुत आहत हूँ कि इतने मदरसा रखने वाले लोग, चलाने वाले घरों पे खुद बैठे हैं और अपने शिक्षकों को भी बैठाए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार।